अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं शाहिद जमाल आज आपके सामने एक सच्ची कहानी जो पहला कातिल के ताल्लुक़ से है ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद कि आप गौर समझ फरमाएंगे। कुरान मजीद में एक सूरा है, सूरा माइदा, जिसमें पहला कातिल के ताल्लुक़ से बितफ़सील कहानी बयान की गई है और वो कहानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल की है। हाबिल ये छोटा लड़का था और काबिल ये बड़ा लड़का था। हाबिल परहेज़गार था, मुत्तक़ी था, अल्लाह ताला से डरने वाला था और मरने के बाद की ज़िंदगी पर वो यकीन रखता था। आखिरत के जज़ा और सज़ा पर उसको पूरा भरोसा था। वहीं काबिल जो बड़ा भाई था बुराई की जानिब माइल था और दुनिया की ख्वाहिशात ने उसको जकड़ रखा। अल्लाह ताला ने उन दोनों को जो है चेक करने के लिए कि कौन मकबूल है और कौन अल्लाह के नज़दीक महबूब है, दोनों को कुर्बानी पेश करने के लिए हुक्म दिया। दोनों ने कुर्बानी पेश की। उस ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत की जो निशानी होती थी वो ये थी कि आग ज़मीन में आकर जिस कुर्बानी को जला कर राख कर देती, इसका मतलब है कि वो कुर्बानी अल्लाह के नज़दीक मकबूल हो गई है या कबूलियत के दर्जे में वो पहुंच गई। काबिल जो बड़ा भाई था गालिबन वो बुराई की जानिब माइल था, तो जब उसको कुर्बानी के लिए कहा गया तो उसने अपने सड़े हुए बीज को और अपने सड़े हुए दाने को, जो कमज़ोर दाना है, घटिया दाना है, उसको अल्लाह ताला के सामने उसने ये सोच कर के पेश किया कि ये दाने तो ऐसे भी क्या हो जाते हैं, गल जाने हैं, सड़ जाने हैं। अगर कबूल भी हो जाएगी ये कुर्बानी तो फिर भी ये दाने तो ख़त्म हो जाने हैं। उसने ऐसे कुर्बानी पेश की। वहीं पर काबिल ने ये सोच कर के ऐसे कुर्बानी पेश की, लेकिन हाबिल ने ऐसा नहीं सोचा। उसने जो फरबा अच्छा सेहतमंद भेड़ है उसने अल्लाह ताला की नज़र में वो कुर्बानी पेश की। अल्लाह ताला की नज़र में उसने वो पेश किया। आसमान से जो आग आई उसने भेड़ को जलाकर राख कर दी। इसका मतलब है कि हाबिल की कुर्बानी अल्लाह को पसंद आ गई। जब हाबिल की कुर्बानी अल्लाह को पसंद आ गई और तो काबिल के दिलों में हाबिल के ताल्लुक़ से हसद पैदा हो गया और वो हसद की आग में इस कदर बढ़ता गया कि वो काबिल को कत्ल करने की नियत कर, और बात बात में जो है वो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढता जिससे कि वो हाबिल का खात्मा ही कर दे। एक दिन उसने क्या किया, इसी इंतकाम को, इसी गुस्सा को इंतकाम में बदलने के लिए, हालांकि इंतकाम का कोई मसला है नहीं, बदला का कोई मसला या है नहीं, उसने एलानिया तौर पर हाबिल को जान से मारने की धमकी दी। तो उसका जवाब भी जो है हाबिल ने बड़ी ही अक्लमंदी से और हिकमत से दिया कि अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो उसमें मेरा क्या कसूर। तुम्हें तो ये चाहिए था कि परहेज़गारी के रास्ते को इख्तियार करते और वो रास्ता इख्तियार करते जो अल्लाह को पसंद है, तो शायद तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाती। लेकिन तुम मुझे मारने पर अड़े हुए हो, तुले हुए हो। मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ और ना मैं उसमें पहल करने वाला हूँ। काबिल ने अपने छोटे भाई की बातों को सुनी और गौर किया, लेकिन शैतान जो इंसान के पीछे लगा रहता है और उसको बहकाता रहता है, उसने उसको सब्ज़ बाग दिखाया, उसने उसके नफ्स को उभारा और उसने इस बात पर काबिल को आमादा ही कर लिया, तैयार ही कर लिया, इतना जोश दिला दिया उसको कि वो हाबिल का खात्मा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उसने मौका पाकर एक दिन काबिल ने अपने भाई हाबिल को मार डाला। अब इस लाश को वो छुपाए कहाँ, और छुपाए तो छुपाए कहाँ। लाश में से गंदी बदबू फैलने लगी, सड़ गया था, बदबू पैदा होने लगी थी। उसने देखा कि एक कौवा जो अपने मुर्दा भाई की लाश को क्या कर रहा है, छुपा रहा है। तो उसने सोचा, अरे मुझ में तो इतनी अकल भी नहीं कि मैं लाश को जो है कैसे छुपाऊँ। बहरहाल उसने ज़मीन में एक गड्ढा को खोदा
और अपने भाई की लाश को ज़मीन में छुपा दिया और दबा दिया। जब वो लाश को दफन कर चुका, छुपा चुका, तो उसका नफ्स उसको मलामत करने लगा, उस पर लान तान करने लगा कि उसने एक नेक भाई और एक ख्वाब खुदा रखने वाला भाई, एक रहम दिल भाई, एक मेहरबान भाई को खो दिया, और वो भाई हमेशा के लिए उससे जुदा हुआ। उसको शर्मिंदगी हुई कि उसने अपने भाई के साथ ये सलूक करके, इंतहाई अपने भाई को कत्ल करके उसने बहुत जालिमाना और वाशियाना हरकत का इर्तिकाब किया है। ये गुनाह इतना संगीन है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया में जो भी कत्ल होता है तो हर कत्ल का कुछ न कुछ हिस्सा या एक हिस्सा जो ज़रूर काबिल को मिलता है, क्योंकि कत्ल का जो आगाज़ है, कत्ल की जो शुरुआत है, दुनिया में वो काबिल ने की है। और इसीलिए कहा जाता है किसी भी बुराई का आगाज़ और किसी भी बिदअत का अगर कोई आगाज़ करता है, शुरुआत करता है, तो सबसे पहले गुनाह उसी के सर जाता है। इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है कि कुर्बानी के लिए आपको जो आपकी अपनी असली पसंदीदा चीज़ें हैं वो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना चाहिए, और जो सड़े हुए और गली हुई चीज़ें हैं वो उशरा में और ज़कात में देने से गुरेज करना चाहिए, जैसा कि गांव के बहुत सारे लोग करते हैं। उसी तरीके से अल्लाह ने सिला रहमी का हुक्म दिया है। सिला रहमी को बहुत ही ज़्यादा मजबूती के साथ टाइस करना चाहिए, ना कि उसको ब्रेक करना चाहिए। हमेशा जोश जज्बा जो आपको शैतान के रास्ते पर लेके जाए, उस पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो रास्ता आपको गलत नतीजा की तरफ लेके जाता है और गलत रिज़ल्ट आपको वो देता है। हमें ऐसे रास्तों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचाए।